संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। 2005च्या मुरल्या संपलेल्या आणि 2006ची मुरले सुरू झालेले आहे। त्याच्यामध्ये ही पहिली मुरली 18 जानेवारीची। 18 जानेवारी आपल्यासाठी सगळ्यात विशेष दिवस। या दिवशी ब्रह्मबाबा संपूर्ण झाले आणि त्यामुळे बाबांनी या दिवसाला नाव दिलेले अव्यक्ति दिवस, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस और स्नेह में लवलीन होने का दिवस। तर बाबा त्या दिवशी काय झालं? 18 जानेवारी 1969 ला बाबांनी कपडा चेंज केला आणि कमरा चेंज केला। बाबा इथंच आहे, आपल्या सोबत आहे आजपर्यंत पण, और वो रहेंगे जब तक वो परम धाम में नहीं जाते हैं श्री कृष्ण के रूप में आने के लिए, तब तक ब्रह्मा बाबा हमारे साथ में ही है। तो वो दिन संपूर्णता का दिन था, इसलिए बाबा ने स्पेशल वरदान दिया। उस दिन बच्चे बाबा के प्यार में समाये हुए रहते हैं आणि ते जे बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न होणे त्या दिवशी स्पेशल वरदान मिळतं आणि ते स्पेशल वरदान आहे शक्तिशाली बनण्याचं आणि स्मृतीमध्ये राहण्याचं, की जैसे ब्रह्मा बाबा बना वैसा मुझे बनना है। तर त्या दिवशी एक स्पेशल स्थिती असते आणि त्याचा प्रभाव आपल्याला वर्षभर ठेवायचा असतो। तो बाबा ने वरदान दिया, उसको हमें यूज करना है। शक्तिशाली स्थिति में रहना है, कभी भी कमजोर स्थिति में नहीं रहना है। बाबा से स्नेह हमारा है, लेकिन बाबा ने जैसे पिछले हफ्ते में भी समझाया था कि लवली बच्चे अलग, लवलीन बच्चे स्पेशल बच्चे हैं जो बाबा के प्यार में खोए हुए रहते हैं। प्रेम आहे बाबांशी ती वेगळी गोष्ट, पण बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न ही एक स्पेशल स्थिति। तो ऐसे जो बच्चे हैं, बाबा के प्यार में लीन रहने वाले बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक बाबा जैसे बनते जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे उन्होंने जीवन जीकर दिखाया शरीर में रहते हुए, वैसे बन जाते हैं, अव्यक्त मूर्त बन जाते हैं और शिव बाबा जैसे भी बन जाते हैं। सगळ्यांचा आधार काय? लवलीन राहणं, बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहणं। तो ये जो स्नेह है, ये स्नेह जितना हम बाबा से स्नेह बढ़ाएंगे उतना सहज योगी स्थिति रहेगी। ऑटोमेटिक बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे हम। वो सर्व आकर्षणों से हमें पार कर देगा। अगर बाबा से प्यार है तो दुनिया का प्यार, दुनिया का मोह, दुनिया का आकर्षण हमें खींचेगा नहीं। तो आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। बच्चों के हाथ में सब कुछ सौंप कर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए
ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को शक्तियां दी, खुद गुप्त हो गए, बच्चों को सामने किया, प्रत्यक्ष किया. तर आता बाबा म्हणताय की तुमचं हे कार्य आहे की मी तुम्हाला बालकसो मालिक बनवलेलं आहे, तुम्ही मालक आहे आणि आता तुम्ही सर्व शक्तिवान जो बाबा आहे त्याला आपल्या सर्व शक्तींच्या आधाराने प्रत्यक्ष करा. ती स्थिती तुमची बनली पाहिजे, तुम्ही शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहिलं पाहिजे आणि त्या आधाराने सर्व शक्तिवान परमात्म्याला आपल्याला प्रत्यक्ष करायचं, दाखवून द्यायचं की तो किती शक्तिशाली आहे, आपण त्याचे बच्चे आहे. तो और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं. यथा योग्य और यथा शक्ति, बच्चे जितना अपने आप को आगे बढ़ाते चलते हैं, योग्यता आती चलती है और अपनी शक्ति जितनी हम ले रहे हैं उस आधार से जहां भी है, हम जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, परमात्मा का परिचय सबको देना है, हमारा जीवन में ऐसा दिखाई देना चाहिए. बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं. हमें बाबा से शक्तियां मिलती है और हमें वो खुद के लिए यूज करनी है और विश्व की सेवा के लिए. बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान, उमंग उत्साह में रहने वाले, ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं. तो हमें क्या स्थिति में रहना है ये बाबा सिखा रहे हैं इसमें से कि हमें मास्टर सर्वशक्तिवान रहना है. मास्टर बाबा के बच्चे हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है और हम उसके बच्चे सदा शक्तिशाली स्थिति में रहे और उमंग उत्साह में रहना है. उमंग उत्साह एक सेकंड सुद्धा आपला कमी नहीं झाला पाहिजे, क्योंकि बहुत बड़ी 5000 वर्ष में ऐसा कभी होता नहीं है जब हम बाबा के साथ में रह सकते हैं. बाबा मिला है, उसका ज्ञान मिल रहा है, भाग्य बना रहे हैं, तो उमंग उत्साह में रहेंगे तो ऊंचे भाग्य की निर्मित हम कर सकेंगे. इसलिए उमंग उत्साह एक सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए. एक सेकंड भी उमंग उत्साह कम हुआ इसका मतलब ब्राह्मण जीवन से मर गए. बिल्कुल पक्का है. अगर ब्राह्मण जीवन में रहना है तो उमंग उत्साह जरूरी है. तो सदा हमें उमंग उत्साह में रहना है. ब्रह्मा बाबा का उमंग उत्साह एक सेकंड के लिए भी कभी कम नहीं हुआ. कितनी परिस्थितियां उनके सामने आई, कितनी घटनाएं हुई, कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने विघ्न पड़े, लेकिन उनका उमंग उत्साह एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुआ. तो ऐसे हमारा भी चाहे कुछ भी होता रहे, बाहर से कुछ भी होता रहे, अंदर से आत्मा उमंग उत्साह में रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा मिला है, भगवान मिला है और उसके हम बन गए हैं. ऑलराउंड सेवाधारी, जैसी जब जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करना है हमें. निस्वार्थ सेवाधारी, और सेवा में कोई स्वार्थ नहीं कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उससे मुझे कुछ प्राप्ति हो, ये भी नहीं. और कोई फिर मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए मेरा नाम हो, मेरा मान रखे, सब मेरी शान हो, ये कुछ भी नहीं. क्योंकि बाबा ने कार्य सौंपा है, वो कर रहे हैं, उसका ऐसा वो देने वाला है. उसकी नजरों में ऊंचा उठना है हमें. तो बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं. मुबारक हो, मुबारक हो. ऐसे बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं और बाबा की मुबारक प्राप्त करने लायक हमें बनते जाना है. देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है. सब तरफ चारों ओर सेवा बढ़ती जा रही है. बाप दादा ऐसे बच्चों को दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते. वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना. बाप दादा को बच्चन पे ऊपर फकूर है. सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो. आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना. तो बाबा कह रहे हैं कि मुझे फकूर है, मुझे इस बात का नशा है कि मेरा हर बच्चा
स्वराज्य अधिकारी है। ऐसा कोई बाप नहीं है सारे कल्प में कि जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी, और इतने सारे बच्चे हो और इतने सारे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन गए हो। तो हमें बाबा ये हमसे चाहता भी है कि हम स्वराज्य अधिकारी राजा बन जाए। अभी गुलामी से मुक्त हो जाना है, कर्मेंद्रियों की गुलामी, शरीर की गुलामी और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मन बुद्धि की गुलामी से हमें मुक्त हो जाना है। पहले स्वराज्य अधिकारी राजा बनना है, तब विश्व का राज्य अधिकार हमारे हाथ में आएगा। हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। ऐसा दर्पण, असा आरसा दिलेला आहे जो दिसत नाही, पण बाबा म्हणता है कि आपको पता है तो कोणता आरसा है? अपने भविष्य का चित्र आप उसमें देख सकते हो कि मैं कौन, जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं उसका चित्र अगर देखना है तर बाबा म्हणताय तुम्ही वर्तमान काळामध्ये कसे हे बघा। वर्तमान काळामध्ये तुम्ही गुलाम आहे की राजाची स्थिती आहे हे चेक करा। जर इथं राजा आहे तर तिथं पण राजा राहणार। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जैसी इथं लेवल तशी तिथं लेवल रहेगी। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा है या कभी अधीन कभी अधिकारी। ही स्थिती कशी पाहिजे? परमनंट, कंटिन्यू त्या स्थितीमध्ये राहायचंय। कधी राजाची स्थिती आणि कधी एकदम गुलाम झालेले, वश झालेले, कोणत्या कर्मेंद्रियाच्या वश झाले, मन बुद्धीने कुठेतरी खेचून नेलं आपल्याला। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा कभी वैसा नहीं, सदा राजा की स्थिति। जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है, उस स्थिति में रहना, ये पक्का होना चाहिए हमको। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता, मतलब बोलना नहीं था बोल दिया, देखना नहीं था देख लिया, विचार करना नहीं था लेकिन संकल्प चलते गए चलते गए चलते गए और उसमें मैं खो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कान धोखा देता है, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। चांगलं वाटतं कोणी जर कोणाविषयी काही बोलत असलं तर इकडच्या तिकडच्या, त्याला इंग्लिश मध्ये शब्द वापरतात गॉसिप। याच्यामध्ये खूप लोकांना इंटरेस्ट असतो, लेकिन बाबा हमें सिखाता है तुम्हें उन बातों में जाना ही नहीं है। तुम अंतर्मुखी स्थिति में रहो, और किसी के बारे में कुछ पता भी चलता है तो उनको सकाश दो, शांति दो, शुभ भावना दो, कल्याण की कामना दो, लेकिन यहाँ पर वो चलाओ मत जो तुम्हें समझाए या जो कोई किसी ने कुछ बात की है आपके सामने। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है या वर्षे में मिली है वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। अगर कोई कर्मेंद्रिया धोखा देती है मतलब फिर वरदान में तो मिल गई शक्तियां, लेकिन कंट्रोलिंग की शक्ति नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है, हम राज्य नहीं कर सकते, हम गुलामी की स्थिति में। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे? संपूर्ण विश्वाचा कारभार मला तुमच्या हातामध्ये द्यायचा आहे, पण तुम्ही स्वतःलाच नाही सांभाळू शकत तर बाबा म्हणते कसं देऊ मी तुम्हाला कारभार? तुम्ही स्वतःला सांभाळून दाखवा, याच्यावर सगळं अवलंबून आहे। तुम्ही मन बुद्धीचे पूर्णपणे मालक बना, कर्मेंद्रियाच्या वश नका हो। शरीर हा फक्त तुमची मशीन आहे, हे तुम्हाला मिळालेलं एक साधन आहे, त्याच्याद्वारे तुम्हाला सेवा करायची, पण त्याच्यामध्ये ती जी स्थिती राहिलेली देहभानाची 2500 वर्षापासून, त्याच्या वश होऊन आता काहीच नाही करायचं। अगर ऐसा हो जाता है तो बाबा कहते हैं राज्य कारोबार तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम मालिक बन जाओगे, क्योंकि बाबा सीधा कह रहा है इथं बघा आरशामध्ये तुमची स्थिती काय, तुम्ही राजा आहे तर तिथं पण मी राज्य कारभार देईन। तो
अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना? दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है? स्पष्ट है दर्पण? बाबा म्हणतात आरसा तर मिळालेला आहे, स्वतःची चेकिंग तर तुम्हाला करता येते आणि रोज मुरलीच्या द्वारे बाबा आपल्याला आरसा देत असतो, तर त्याच्यामध्ये चेक करायचं है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है, हर एक बच्चे को दिया है, हर एक बच्चे को स्वमान दिया है बाबा ने कि आप स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो। है बाबा ने कही दिया तो हम है, हमें उस स्थिति में रहना है। काही जर गडबड करायला लागले कर्मेंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, ताबडतोब कंट्रोल हातामध्ये घ्यायचा। जैसे ड्राइवर होता है, वो देखता है थोड़ा सा इधर उधर जा रही है गाड़ी, थोड़ा सा, तो तुरंत वो उसको कंट्रोल में ले लेता है अपने और गाड़ी को सीधा चलाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। स्वमान कौन सा मिला? स्वराज्य अधिकारी का। टाइटल कौन सा दिया बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान का। सभी बच्चों को, कोणाला दिलं कोणाला नाही दिलं असं नाही। बाबा म्हणतात मैंने सबको दी दिया था। वापरायचं आपल्याला, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। त्याच्याही पुढे बाबा म्हणताय मास्टर मतलब सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान ने उसके भी आगे की स्थिति सर्वशक्तिवान मतलब बाप समान। उसके बच्चे हैं इसलिए शक्तिमान नहीं, आप खुद ही सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि पहचानो अपनी शक्तियों को, अपनी सर्व शक्तियों को जागृत स्थिति में रखो। जागृत कर लो और जागृत स्थिति में रखो। आप बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो। कई बच्चे रो रिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन यह शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या होता है? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अपन कमजोर है आणि शक्तीचं आवाहन करतो तो शक्ति येईल कशी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, और फिर शक्ति को बुलाओ, सहन शक्ति आ जाओ, अभी ये प्रसंग है सामने, मुझे सहन करना है। और अगर हम रोते रहेंगे, निराश रहेंगे तो वो शक्ति आएगी नहीं। तो बाबा कह रहे अगर शक्ति का आह्वान करते और आती नहीं तो चेक करो आप सीट पर हो कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कोणी आता खूप मोठा कलेक्टर आहे, तर तो कलेक्टरच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, तोपर्यंत त्याचा आदेश सगळ्यांना मानावा लागतो, मानतात सगळे। पण तो रिटायर झाला ज्या दिवशी, त्याने किती आदेश दिले कोणी मानणार नाही, कुर्सी से उतर गया। तो ऐसे अगर हम कुर्सी पर नहीं है, अगर हम मालिकपन की सीट पर नहीं है, मालिकपनाच्या सिंहासनावर विराजमान नहीं है, तर शक्ती पण आपला ऐकणार नाही, ऑर्डर ऐकणार नाही आपली। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं, इस सीट पर सिट होकर फिर ऑर्डर करो। कैसे ऑर्डर करो? कौन सी सीट पर बैठना है हे कायमसाठी लक्षात ठेवायचं। खूप छान है। इस स्थिति में अगर हम रहे तो हम कमजोर हो ही नहीं सकते। मैं कौन हूं? मैं स्वराज्य। पहले तो बघायचं मी आत्मा, चमकता सितारा, मग स्वतःला 1 सेकंदामध्ये सांगायचं मैं कौन हूं? मैं स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। जर ही शक्तिशाली अशी शक्तिशाली स्थिती राहील, ऑटोमॅटिक सगळ्या शक्ती आपल्या समोर प्रगट होतील। क्या करूं, कैसे करूं? होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतरकर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? या संकल्पांच्या ऐवजी काय संकल्प येतात? क्या करू, आता काय करू,
आता कसं करू, तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, सीट से उतर गए, मतलब आप शक्तिशाली स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में आ गए. तर बाबा म्हणते कोणी कसं तुमचं मानेल. आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा. प्रधानमंत्री भी है, वो प्रधानमंत्री है, तब तक उसका कहना मानेंगे. पता है किसी को भी कुछ भी आदेश दे सकता है, अगर हम नहीं माने तो वो कुछ भी कर देगा, फिर कैसे भी हमें शिक्षा हो जाएगी या कुछ भी, कहीं पर भी अटक जाएंगे हम. लेकिन अगर वो उतर जाए सीट से, प्रधानमंत्री नाही येतो आता, माहिती मग दुसरा कोणी आहे त्याच्या थ्रू आपण काहीतरी करून घेऊ, इसलिए उनका नहीं मानते. फिर कोई अगर शक्तिशाली भी प्रधानमंत्री है, अगर वो सीट से उतर जाए, प्रधानमंत्री नहीं रहेलेला है, तो फिर वो हिम्मत आ जाती है सामने वाले में नहीं मानने की. तो चेक करो, सीट पर सेट हूं, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं. बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली. अधिकार कोणी दिलेला आहे, स्वतः परमात्म्याने. कोणी साधारण आत्म्याने आपल्याला अधिकार नहीं दिलेला है. महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, कोई साधारण आत्मा की, कोई महात्मा की, कोई पंडित की उसने अधिकार नहीं दिया है. स्वयं भगवान ने अधिकार दिया है, जो सबका बाप है, जो सबसे बड़ा है, उसने अधिकार दिया है, उसने शक्तियां दी है हमको. तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी. सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे. तो अगर हमारी सर्वशक्ति से संपन्न स्थिति है, अगर हमारा बाबा से कनेक्शन है, हम खुद को समझते हैं मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, परमात्मा वर्षे और वरदान के अधिकारी आत्मा हूं, तर काय होईल, माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे. ज्यांनी आपल्याला कंट्रोल मध्ये घेतलं होतं, सब हमारे गुलाम बन जाएंगे. माया, प्रकृति, हमारा संस्कार और स्वभाव. आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो, ऐसे गुलाम बन जाएंगे हमारे, जो वो हमारा इंतजार करेंगे कि आप ऑर्डर करो, हमें तुम्हें आदेश दे आणि मैं पालन करो. इतनी शक्तिशाली स्थिति हमें अपनी बना लेनी है. आज समर्थी दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां है बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है. समर्थी दिवस आहे, समर्थ बनण्याचा दिवस आहे, तर बाबा म्हणतात मी ही रिव्हिजन करून घेतली, तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला दाखवून दिले की तुमच्यामध्ये किती शक्ती आहे, तुम्ही साधारण नहीं है. तो अंडरलाइन करा रहा है, शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हैं. बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है. और लीकेज विशेष दो बातों की है, वह दो बातें संकल्प और समय वेस्ट जाता है. तो बाबांचं खूप अटेन्शन देत असतो बाबा आपलं, की आप बहुत कुछ करते हो, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन दो बातों में लीकेज है. जमा करायचंय बाबांकडून, सगळं काही घ्यायचंय, पण लीक कुठून होत आहे, समय, संकल्प वेस्ट जाता है. विनाकारण विचार करत बसतं, अति विचार, जास्त विचार, व्यर्थ गोष्टींचा विचार, विकारी विचार, हे सगळं वेस्ट चाललेलं आहे. आणि समय किन बातों में जाता है, हमारा समय किन बातों में जाता है, कैसे बातों में हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं, ये सारा दिन चेक करना है. और ये समय का महत्व जानते हुए हमें समय पर, जो बाबा ने दिनचर्या बताई, हमने कल भी क्लास सुना और परसों भी जो क्लास सुना नुमा शाम में, उन्होंने वही महत्व बताया कि आपको दिनचर्या को व्यवस्थित करना है. आपके दिनचर्या अमृत वेला 4 से 5 होनी चाहिए, शक्तिशाली अमृत वेला होनी चाहिए. मुरली क्लास शुरुआत से अंत तक पूरा सुनना चाहिए, और नुमा शाम भी व्यवस्थित करना चाहिए. अगर ये 3 बातें हमारी पक्की है तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी. तो इसलिए समय को चेक करना है. अगर हम ये 3 समय नहीं निकाल रहे अपने लिए,
पूरी रीतीचे 100%, तर कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, काहीतरी चुकतंय आपलं आणि रिसेटिंग करावी लागेल स्वतःची. तो संकल्प और समय वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं. तो समय संकल्प वेस्ट जाता है. आता आपल्याला ज्ञान आहे म्हणून खराब नाही होत की चुकीचा विचार करतोय, आपण कोणाच्या वाईटाचा विचार करतोय, ईर्ष्या द्वेषचे विचार चाललेले, त्या गोष्टीमध्ये वेळ घालवतोय. बाबा म्हणता ये सिर्फ ये नहीं, आप ईश्वर के बच्चे बने. आप कोई साधारण महात्मा के बच्चे नहीं है, साधारण पंडित के बच्चे नहीं है, आप भगवान के बच्चे हैं. तो आपका सब कुछ स्पेशल होना चाहिए कि व्यर्थ में खराब नहीं किया, कुछ खराब नहीं किया उस समय में. लेकिन बाबा म्हणता है क्या करते हैं, खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं. जमा काय केलं, चुकीचं नाही केलं, वाईट नाही केलं, पण जे सोबत येणार आहे त्याच्यासाठी काय पुण्य जमा केलं तुम्ही त्या टाइमिंग मध्ये. भले किसी के बारे में कुछ गलत सोचा नहीं, बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन जमा क्या किया, पुण्य क्या जमा किया उस समय में. गवाया नहीं लेकिन कमाया, गमाया तो नहीं लेकिन कमाया, कमाई झाली जी सोबत येईल तुमच्या, पुण्याचं खातं वाढलं. बाबा म्हणता है गवाया नहीं ये तो ठीक है कि आपका पाप का अकाउंट नहीं बढ़ा, लेकिन पुण्य का अकाउंट भी तो बढ़ाना है हमको जो साथ में आएगा. दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, दुख तो दिया नहीं, ठीक है, क्योंकि दुख नहीं देते बाबा के बच्चे अभी, लेकिन सुख कितनों को दिया, सुख का वाइब्रेशन कितनों को दिया, कितनों को सकाश दी बाबा की, कितनों को बाबा का परिचय दिया. सुख दिया, दुख नहीं दिया, ठीक आहे, पाप नाही केलं तुम्ही, ते तर मग खूप भक्त आत्मे पण पाप नाही करत. आपल्यात आणि त्यांच्यात काय फरक आहे. खूप जो भक्तीमध्ये तल्लीन आहे, खूप भावनावाली भक्ती करणारी आत्मा है, ते पण पाप नहीं करत. तो हमने क्या खास कर लिया फिर भगवान का बच्चा बनने के बाद. तो भगवान ये सिखाता है, वो फर्क बताता है कि भक्ति की ऊंची क्वालिटी, ठीक है, पाप नहीं करते. अब पिछले पाप कर्म में वो नहीं धुलते, वो अलग चीज हो गई, लेकिन वो पाप नहीं करते, लेकिन वो पुण्य जमा नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है पुण्य कैसे जमा करना है, किस तरीके का सुख देना है, किस तरीके से कमाई करनी, ये नहीं जानते. लेकिन बाबा के बच्चे ये सब कुछ जानते हुए क्या कर रहे हैं. तो वो चेकिंग हमें अपनी अपनी करनी है. तो दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसको नहीं किया, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया. अशांत नहीं किया, हम नहीं करते अशांत किसी को, क्योंकि हमें ज्ञान है, समझ है, क्या किस बात का क्या परिणाम होता है, हमारा खाता कैसे खराब होगा, ये सब पता है हमको. इसलिए हम अब अशांति नहीं फैलाते, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, कितना हम शांत स्थिति में रहे, शांति की किरणें ली बाबा से और दी सबको, वातावरण में फैलाई. कोई अशांत है उसको कितनी शांति की किरणें दी. ये खूब खूब महत्वाचा पॉइंट है. अगर संगम योगी ब्राह्मण बन के बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा. गलत नहीं कर रहे हैं तो भक्त है हम. भक्तीची सर्वोच्च लेवल है ती कि हम गलत नहीं कर रहे, हम पाप नहीं कर रहे, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं. तो हमें सही करते जाना है, प्लस 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 करना है हमारा अकाउंट, पुण्य का अकाउंट. तो शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा. शांती कशी द्यायची आहे, वायुमंडलचं परिवर्तन, वायुमंडल मध्ये आपण ती शांतीची किरण पसरवायची आहे. मुख द्वारा किसी को शांति के बोल सुनाए, बाबा की बातें सुनाई, और वाइब्रेशन, हमारे वाइब्रेशन कंटिन्यू निकल रहे शांति के, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूं. अगर हम इस स्थिति में हैं तो भी हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं, और हम स्पेशल वायुमंडल में वाइब्रेशन भी देते हैं, सकाश भी देते हैं शांति के. और तीसरा, किसी को समझाते, किसी को बताते, किसी को शांति की बातें बताते. तो बाबा कह रहे हैं इन तीनों में से क्या किया. अशांति नहीं फैलाई, ठीक है, लेकिन इन तीनों में से क्या किया आपने.
क्योंकि आपको इसके लिए निमित्त बनाया है मैंने, ऐसे नहीं चुना। नहीं तो सबको चुन लेता था, सभी भक्तों को चुन लेता था बाबा फिर, लेकिन वो भक्ति में फंसे हुए हैं। लेकिन बाबा ने हमको अलग क्यों निकाला? क्योंकि हम स्पेशल कार्य कर सकने वाले बच्चे, हमारे अंदर स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल कैपेसिटी है, इसलिए बाबा ने हमको चुना है। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, हमें जानकारी है, ज्ञान है, समझ मिली है कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। ये थोड़ा सा समय जब जमा होता है तो जो साथ में चलता है, अब नहीं तो कभी नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। अब भी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल पक्का, हर घड़ी ये पक्का होना चाहिए, मैं मेरे पुण्य के खाते में प्लस क्या कर रहा हूं, क्या बढ़ाया मैंने इस सेकंड में, इस मिनट में अपने पुण्य के खाते को, ये चेक करना है। हो जाएगा, कर लेंगे, बाबा कह रहे ये नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थिया दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ। क्या करो? स्कीम अलग अलग बनाते हैं दुनिया में, अपने लिए बचत की स्कीम बनाओ। योजना वेगवेगळे असतात दुनियामध्ये, वेगवेगळे प्लॅन असतात। बाबा म्हणते तुम्ही तुमचा प्लॅन बनवा, तुमची स्कीम बनवा। बचत मतलब हमारा समय और संकल्प कहां वेस्ट जा रहे हैं, उनको बचाना है। वेळ कशामध्ये जातोय? बाबांचं ज्ञान, बाबांच्या दिनचर्येशिवाय आपला वेळ कशामध्ये चाललेला आहे, तो वाचवायचा आहे तो वेळ, आणि ही दिनचर्या पूर्णपणे व्यवस्थित फॉलो करायची। तो बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। व्यर्थ बोलण्यापासून पण स्वतःला दूर ठेवायचे। समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है उन यथार्थ बोल की बचत, संकल्प की बचत। बचाना है सब, एनर्जी वाया घालवायची नहीं, वेळ वाया घालवायचा नहीं, शब्द वाया घालवायचे नहीं। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहता है। बाबा म्हणता है कि मेरी ये चाहना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये शुभ भावना है आपके प्रति कि आपको मैं देखूं सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप। थोड़ी भी कमी कमजोरी नहीं, थोड़ा भी लीकेज नहीं, थोड़ा भी गुलामी नहीं। इस स्थिति में मैं आपको देखना चाहता हूं। पसंद है यह रूप, पसंद है ना? कभी भी बाप दादा किसी बच्चे को टीव्ही में देखे तो इसी रूप में देखे। कधी मी कोणाला बघितलं, मला कोणाचं आठवण आली, क्योंकि ऐसा है हम बाबा के स्पेशल बच्चे हैं और हमारी याद बाबा को आती है। भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान हमें याद करता है। कितनी बड़ी बात है, भगवान हमें याद करता है। ये उसके एक वाक्य में से हम समझ सकते हैं, उसको हमारी याद आती है। तो काय म्हणता है बाबा? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता। सनी किती लाईट येईल, मग ते बटन दाबेल बाबा आणि मग टीवी चालू होईल। बाबा के पास ऑटोमेटिक नेचुरल टीवी है, बटन दबाव नहीं लागत, और एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। बच्चे का सब कुछ देख सकते हैं और सभी बच्चों को भी एक समय पर देख सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था 15 दिन पहले, मुझे आपके सिवाय कोई नहीं है। आपको तो और है, लेकिन मुझे आपके सिवाय कोई नहीं है। तो भगवान हमें याद करता है, भगवान हमको देखता है। तो भगवान ये चाहता है जब मैं आपको देखूं, जब मुझे आपकी याद आए और मैं जब आपका चित्र देखूं उस समय का, तो उस समय आप स्वराज्य अधिकारी राजा स्थिति में मुझे दिखाई दो। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं आप। हम कहीं पर भी है तो भी बाबा हमें देख सकता है, चेक कर सकता है। तो हो सकता है
कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे? तो बाबा बोलता है कल से चालू कर देता हूं मैं, स्पेशली आपको एक एक को देखना। तो क्या दिखाई देंगे आप? क्या दिखाई देना चाहिए बाबा को? फरिश्ते की ड्रेस में। कैसे दिखाई दे हम? फरिश्तों की ड्रेस में। फरिश्तों की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहता है। म्हणजे इथं अटकलेले नाहीये, अशा स्थितीमध्ये बाबांना आपल्याला बघायचं आहे कि उड़ रहे हैं, यहाँ पर फंसे हुए नहीं है। मतलब फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहनी हुई है। आणि परवा जो क्लास भानुभाईंनी क्लासमध्ये ज्या 3 गोष्टी सांगितल्या ते खूप महत्वाच्या आहे कि तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। अगर हम परम धाम में बाबा के साथ में योग लगा रहे हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अगर परम धाम में बाबा से योग है तो विकर्म विनाश होते हैं। अगर हम आत्म अभिमानी स्थिती में है, स्वतःला आत्मा समजून बसलेलो आहे, तर आपल्यामध्ये सत्वप्रधानता येत जाते त्या स्थितीमध्ये, कारण बाबामध्ये जे ते आपल्यामध्ये डाउनलोड होत जातं। आणि तिसरी स्थिती फरिश्ता स्थिती। फरिश्ता स्थितीमध्ये आपले हिशोब नष्ट होतात, क्योंकि हम सकाश देते हैं। जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है उनको भी सकाश जाती है, तो हिसाब किताब क्लियर होते जाते हैं। तो ये तीनों स्थिति, एक आत्माभिमानी स्थिति, एक परम धाम में बीज रूप स्थिति में योग, बाबा से कनेक्शन, और ये फरिश्ता स्थिति। तो बाबा आज कह रहा है फरिश्ता स्थिति में मैं आपको देखना चाहता हूं। तो इसमें सब आ जाता है। हम फरिश्ता कब बनेंगे? जब हमारी आत्मिक स्थिति है, तब हम फरिश्ता स्थिति में भी रह सकते हैं। और अगर हमें ये पक्का है कि मैं फरिश्ता हूं, इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो बाबा से रिश्ता रहेगा। बीच बीच में परम धाम में जाकर हम बाबा के साथ में बैठेंगे तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। तो बिल्कुल ये पक्का करना है कि अभी इस दुनिया से वैराग्य हमारे बुद्धि में रहना चाहिए, थोड़ा समय बचा है। तो चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे, देह भान में रहेंगे तो वो देहधारियों से रिश्ता रहेगा, और हमारा उसी भान में हम रहेंगे तो आत्म भान में रहेंगे नहीं। आत्म भान में रहेंगे नहीं तो आत्मिक शक्ति जागृत नहीं होगी, आत्मा के गुण नहीं निखरेंगे, सतो प्रधान स्थिति नहीं होगी, बाबा से योग नहीं रहेगा, और फिर फरिश्ता स्थिति में रह के हम हिसाब भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर वो स्थिति नहीं है, मिट्टी की ड्रेस पहन ली है, तो मिट्टी के बन जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा, वैसे हमारी स्थिति हमें बनानी है। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए, तो क्या करते हैं? बदल लेते हो ना। जर डाग पडला, खराब झालं, आपल्याला तो दिवसभरासाठी ड्रेस घालायचा होता पण त्याच्यावरती डाग पडला, चहा सांडली, तर आपण काय करणार? त्याच ड्रेस मध्ये नहीं जाणार कुठे, उसको बदल लेते हैं। तो ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। तो ऐसे चेक करो अपने आप को, क्या मैं चमकीली फरिश्ते की ड्रेस नहीं है तो चेंज कर लेना है तुरंत। अगर मिट्टी की ड्रेस पहन ली है तो फरिश्ता ड्रेस पहन लेनी है। फिर से ऐसे लग रहा है कि मैं देहभान में आ रहा हूं, तो उस खुद को फिर से रिसेट कर लेना है। तो जो बाप को फकूर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। बाबा बोलता है राजा बन के रहो। अब मैं आपको गुलाम नहीं देखना चाहता हूं। गुलामी कर ली आपने माया की, अपने स्वभाव संस्कार के 2500 वर्ष, 2500 वर्ष हो गए। अब बाबा चाहता है अब राजा बन के रहो। मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, भगवान कह रहा है। उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, नहीं तो अंत तक रहेगी साथ में। बाबा कह रहे हैं उसको पहले ही विदाई देनी है, और बहुत काल माया के बिना रहने का अभ्यास करना है। बहुत काल की ये प्रैक्टिस अगर हमारी रहेगी बिना विकारों के रहने की, तो हम सतयुग में रहेंगे, सतयुग में जा सकेंगे, नहीं तो सतयुग में एंट्री नहीं मिलने वाली। तो माया ऐसे नहीं कि अंत तक माया है और फिर अंत में हमने छोड़ दिया,
तो प्रैक्टिस ही नहीं की हमने देवता बनकर रहने की, सत्युगी देवता। तो बाबा कह रहे उसके पहले माया आपकी दासी बन जाए, आपसे विदाई लेने आ जाए और आप प्रैक्टिस में रहो देवी देवता बनकर रहने की। तो वो आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। जो बाप के ऊपर बलिहार, बाबा कह रहे वो हार नहीं खा सकते। इतना बाबा के ऊपर मन बुद्धि से समर्पित हो जाना है। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अगर हार जाते हैं माया से, व्यर्थ से, विकारों से, अलबेलेपन से, तो बाबा कह रहे बलिहार नहीं है। बाबा पर बलिहार नहीं हुए, संपूर्ण समर्पित नहीं हुए, संपूर्ण रूप से बाबा के नहीं हुए। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। तो आज हमारे लिए समर्थ दिवस है, क्योंकि बाबा की मुरली हमारे लिए आज ये चल रही है। तो हमें आज से बहुत शक्तिशाली बन जाना है, अपने आप को राजा बनाकर रखना है, गुलाम नहीं होना है। ये थोड़ा सा कहीं यायला लागलं समजायचं अपन गुलाम है, और तुरंत अपने आप को रिसेट करना है, मैं तो राजा हूं, उस स्थिति में अपने आप को लेकर जाना है। तो सतो प्रधान स्थिती में रहना है सदा। आता अजून एक महत्वाचा पॉइंट, बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुना है? अच्छा, तो जो दिवाली मनाते हैं, दिवे लावतात, फटाके वाजवतात, तो बाबा म्हणता है मैं गुप्त दिवाली मनाना चाहता हूं आपके साथ। आप गुप्त दिवाली मनाओ, दिखावे वाली नहीं। तो क्या वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। निराश होत चाललेले लोक, आणि निराश म्हणजे नुसतं निराश नाही, स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन, त्याच्यानंतर मग ते वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये चक्रा चाललेल्या आहे, अशी स्थिती आहे। आणि ते आता नॉर्मल झालेलं आहे की सायकियाट्रिस्ट कडे जायचंय, मनोचिकित्सकाकडे जायचंय, हे नॉर्मल झालेलं आहे। पहिले म्हणजे नुसतं नाव काढलं तर वेगळाच परिणाम होऊन जायचा की वेड्याच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन दाखवायचे वेड्यांच्या डॉक्टरला। आता ते नॉर्मल झालेले आहे शहरांमध्ये, तर की काहीतरी घ्यावं लागेल, मानसोपचार घ्यावा लागेल। तो निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। निराश हो गए हैं, बाबा कह रहे आप, मेरी इच्छा है कि आप उनके अंदर आशा के दीप जगाओ। ये दिवाली मनाते हैं तेल और बाती की, बाबा कह रहे उनके मन में, आत्मा में आशा के दीपक जगाओ आप। ते निराश आत्म्यांची निराशा दूर करून त्यांच्यामध्ये आशेचा दिवा लावा। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। तो बाबा कह रहे हैं कि आशा का दीपक भी जग जाए, निराशा भी दूर कर दो आप, तो बाबा कह रहे हो वातावरण बन जाएगा, गोल्डन दुनिया आने का, सतयुग आने का वातावरण बन जाएगा। यह निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। यह निराशा, ये तो काही खरं नाही है दुनियाचं, काही कोणी काही बदलू शकत नाही। बाबा कह रहे ये इस निराशा में आ गए हैं सब, मतलब वो अंदर की निराशा है, अपने जीवन से निराशा है, अपने काम धंधे से निराशा है, पैसा नहीं इसलिए निराशा है, संबंधों में प्रॉब्लेम है इसलिए निराशा है। वो तो निराशा है ही, त्याच्यामुळे तो उदासी डिप्रेशन आहे, पण त्याच्याही पुढची निराशा कोणती, काही होणार नाही आता या दुनियेचं, कोई बदलने वाला नहीं है, कोई बदलू नहीं शकत, ही खराब दुनिया है। तो बाबा कह रहे ये उनकी जो निराशा है वो खत्म कर दो अंदर से, उनके मन में आशा के दीपक जगाओ कि अभी भगवान आ गया है, अभी नई दुनिया आने वाली है, अब सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं, सोने की दुनिया आने वाली है, सतयुगी सवेरा आने वाला है। बाबा कह रहे उनके मन में ये आशा के दीपक जगाओ, आशा के दीप जग जाए। कर सकते हैं ना? यह तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमको सब सच पता है, हमको पता है अब क्या होने वाला है।
इसलिए ये सहज है, हमको बहुत आसानी से बता सकते हैं। ज्ञान की गहरी बातें नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं आसानी से। किसी को भी कोई भी बता सकता है कि सब अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, सब अच्छा होने वाला है. तर ती निराशा हळूहळू त्यांची दूर होईल. व्हायब्रेशन नाही द्यायचंय, तसं व्हायब्रेशन पसरवायचंय, बोलण्यातून द्यायचंय, आपल्या कर्माद्वारे दाखवून द्यायचंय. आपण जर थोडंसं निराश दिसलो समजा कर्म करत असताना, तर त्यांच्यावर काय प्रभाव पडणार है? हमें सदा खुश मौज में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है. तो उनकी निराशा भी दूर होगी हमको देखकर. तो यह तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज है. जो करेगा वह हाथ उठाओ. करेंगे, इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना. वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो. चलो सामने पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बंद दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ. अभी हर एक के सामने तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन बाबा म्हणता है दूर बैठकर भी लाइट हाउस माइट हाउस बनकर वो तो जो दीपस्तंभ असतो समुद्रामध्ये तो खूप दूर असतो, पण तो सगळ्यांना दिशा दाखवतो खूप दूरपर्यंत, खूप किलोमीटर पर्यंत दिशा दाखवतो. तर तसं बाबा म्हणताय आप लाइट हाउस माइट हाउस बनकर वाइब्रेशन फैलाओ दूर दूर तक. बाबा से कनेक्टेड है हम, तो सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं. पृथ्वी के कोने कोने तक हमारी प्रकाश जा सकती है. इतना हमारे अंदर शक्ति है. हम आत्मा बहुत शक्तिशाली है. जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है. बिजी हो जाओ. मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा. तो बाबा कह रहे इस बात में बिजी हो जाओ, तो खुद को भी फायदा, व्यर्थ में जाएंगे नहीं, लीकेज होगा नहीं, समय की बचत होगी, संकल्पों की बचत होगी, आपको भी फायदा, और आप अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे तो दूसरों को भी फायदा, सबको फायदा. चलते फिरते यही वृत्ति में रखो, विश्व का कल्याण करना ही है. यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी. वृत्ति हमारी क्या होनी चाहिए? मुझे विश्व का कल्याण करना है, जैसे मैं कर सकता हूँ. तन मन धन वाइब्रेशन संकल्प श्वास जैसे मैं कर सकता हूँ, वैसे बिल्कुल हमारे अंदर यही होना चाहिए कि मुझे अब बाबा ने विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर रखा है, वही पार्ट है. तो बाबा मतलब ये वायुमंडल में फैल जाएगा कि आप विश्व कल्याण करने वाली आत्माएं हो, और वो आत्माएं आपसे कैच करेंगी फिर, क्योंकि समय अचानक होने वाला है. क्योंकि समय अचानक होने वाला है. बार बार इशारा देता है बाबा. और वो ऐसा नहीं होना चाहिए शेर आया और फिर सब सोए रहे कि और शेर ने जो करना था कर लिया. तो ऐसा ही जो दुनियावी कुंभकर्ण है उनका होने वाला है, लेकिन हमें सबको जगाने का प्रयास करना है. ऐसा न हो कि आपके भाई बहने उलाहना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं. कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे. यही उलाहना देंगे, हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते. तो बाबा कहते रहते हर बार की उलाहना न दे आपको कि कोई आपने हमको संदेश नहीं पहुंचाया. आज त्याच्या पुढची गोष्ट बाबा सांगताय कि आप क्या सोचते हो, अंत तक तो दे ही देंगे हम, सब तक संदेश पहुंच ही जाएगा. मतलब और बाबा ने भी कहा है अब अंत में हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा. अंत तक सभी आत्माओं तक संदेश तो पहुंचना ही है इसने किसी तरीके से. बाबा म्हणतात पण ते काय म्हणतील मग शेवटी तुम्ही दिले तर काय म्हणतील, हमको कुछ समय पहले बता देते तो हम भी कुछ कर लेते, हम भी कुछ पा लेते. तर आपली सांगणं एवढं पॉवरफुल पाहिजे, बहुत शक्तिशाली. आओ देखो असं ढिल्लेपणाने नहीं सांगायचं, शक्तिशाली स्थिति में उनको बताना है. तो फिर उनको समझ में, उनको वो याद तो आएगा की यांनी खूप फोर्स केला होता मला की चलाच तुम्ही, मी नहीं गेलो. तो बाबा कह रहे ऐसा आप उनको समझाओ, और आपका जीवन भी वैसा दिखाई देना चाहिए कि आप में कितना परिवर्तन है. त्याच्यातून पण सेवा होते. टेंशन आ रहा है, दुख आ रहा है, पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन ये कितने खुश है, कितने स्थिर है, टेंशन नहीं लेते, ये उनको दिखाई देना चाहिए. तब वो सेवा होती है. तब वो अनेक आत्माओं तक हम अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, संदेश के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अब भी ही करना है. आगे करेंगे तो भी वो फायदा नहीं उठा सकेंगे, इसलिए अभी करना है. आणि आज कोणाला जर नवीन कोणाला जर बोलवायचं असेल तर आज संध्याकाळी आपण एक फिल्म लावू. एक चांगली फिल्म आहे ज्याच्यामध्ये जसं असं दाखवलंय की बाबा समजवतोय, त्याचा परिचय देतोय.
तो वो फिल्म हम शाम में लगाने वाले हैं 6:45 से 7:30 फिक्स टाइम। पौन घंटे की फिल्म है वो, शायद 6:45 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और नाम कुछ उसका समय की पुकार या समय का इशारा ऐसा कुछ है। तो नए लोगों को भी आप बता सकते हो आज ही। तो इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। बाबा से लाइट लेना है, लाइट हाउस बन के लाइट फैलाना है। बाबा से सकाश लेनी है, शांति लेनी है, शक्ति लेनी है, अपने अंदर लेनी है, अपना वो स्वरूप बन जाना चाहिए और फैलाना है। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं आप युद्ध के मैदान पर हो, लेकिन युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, माया आती है, आप परास्त करते हो, कभी हार जाते हो, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो। अब ये 2006 की मुरली है, हमने अव्यक्त मुरली सुनी 3 दिन पहले, उसमें बाबा ने युद्ध का बताया है। अब ये 2006 में बाबा ने क्या बताया? अभी युद्ध नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ, राजा बनो। अब युद्ध नहीं, योद्धा नहीं, राजा बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, शक्तिवान बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म करके आशा के दीपक जगाओ। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।